कन्सेप्ट असतं आणि सर्वात चांगलं जे आहे आपल्याला मेन उद्देश जे आहे याचं जे हे बनवायचं जे मेन उद्देश आहे का व्यावहारिक नॉलेज आणि NEP 2020 मॅडम जे NEP 2020 आलं न्यू एज्युकेशन पॉलिसी त्यामध्ये याच विषयावरती जास्त भर दिलेला आहे म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये व्यावहारिक नॉलेज गेलं पाहिजे. तर इथून मी फक्त 3च गोष्ट सांगणार आहे, जास्त सांगणार नाही कारण माझ्यापेक्षा चांगले वक्ते इथे आलेले. फक्त 3च गोष्टी चालेल, फक्त 3च पॉईंट. सर्वांनी एकदा हात वरती करा. व्हेरी गुड. दोन्ही हात वरती करा. हां दोन्ही हात वरती केला. मी बोलणार 1 2 3 परत वरती करायचं अजून वरती 1 2 3. अरे बापरे. आता हात खाली करा. जेव्हा मी सांगितलं हात वरती करा तुम्ही एवढा हात वरती केला. नंतर मी सांगितलं अजून वरती घेऊन जावा मग 2 इंच अजून आमचा हात वरती गेला. हे 2 इंच कुठून आलं कोण सांगणार? हे 2 इंच आपण समोरून कुठून घेतलं का? हे मार्क इलेक्ट्रिकल दीपक कुठून हनी जी कुठून घेतलं का आपण? कुठून आलं 2 इंच कुठून आलं आपल्या हातात? आपल्यामध्येच होता. जेव्हा आपण असं लोकांबरोबर येतात ना, असं चांगले वक्त्यांबरोबर येतात, शिक्षक लोकांबरोबर येतात, तेव्हा आपली उंची अजून वाढली जाते. तर सर्वात पहिले आजपासून जे तुमचे म्हणजे तुम्हाला 2 हात दिलेले ना, एका हातमध्ये पुस्तक पाहिजे, एका हातामध्ये पुस्तक, एका हातामध्ये ताई पुस्तक. एक हात में किताब चाहिए, एक हात मध्ये पुस्तक, एका हातामध्ये पुस्तक पाहिजे आणि दुसऱ्या हातामध्ये सरांचा हात पाहिजे. बरोबर. एक हात में किताब और दूसरे हाथ में गुरुजी का हाथ. बरोबर. हे सोडू नका. अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत तकलीफ होगा. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी सांगायचं पायात शूज नसेल तर चालेल, पैर में चप्पल नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन हाथ में किताब होना चाहिए साहब. किताब का साथ मत छोड़ना, कभी कभी मत छोड़ना. मैं आज भी पढ़ाई कर रहा हूँ. आता पण माझा अभ्यास संपलेला नाहीये. म्हणजे माणसाने जर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी सांगायचं माणसाने जर आयुष्यभर शिकण्याचा ध्यास घेतला तरी तो शिक्षणाचा गुडघ्यापर्यंत पोहोचतो, तो कधी पूर्ण होत नाही. तर नेहमी अभ्यास करत राहायचा. कळणार? तर आज आपल्याला जे पहिली गोष्ट घ्यायची ताई काय, एक हात में पुस्तक आणि एका हातात टीचरचा हात. बरोबर. फिर आपको किसी का हाथ और पैर पकड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा. ये हमारे संविधान ने आपको बताया है. हमारे संविधान ने आपको बताया है एक हात में पुस्तक आणि एका हातात दुसरा पॉझिटिव्ह विचार. पॉझिटिव्ह विचार काय असतं? पॉझिटिव्ह विचार माझ्या बरोबर बोलणार तुम्ही सर्व लोक, मेरे साथ बात करेंगे. बोलो. इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचेगा वैसा बन जाएगा. आता कोण सांगणार म्हणजे? और ये किसने बोला? ये लाइन किसने बोला है? 2500 साल पहले, 2500 साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध नाव ऐकलंय? हाँ, उनकी लाइन है ये कि इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, तो जो जैसा विचार करना तसाच होणार. ये बॉटल में अगर मैं लाल रंग का पानी डालूंगा, ये बॉटल में लाल रंग का पानी डालूंगा तो क्या बोलेंगे आप? कौन सा बॉटल देना? लाल वाला बॉटल देना. यही बॉटल में अगर मैंने कुछ ऐसा गंदा पानी डाल दिया, कुछ ऐसा खराब पानी डाल दिया तो क्या बोलेंगे? ये बॉटल खराब है. हे बॉटल नहीं, आपला माइंड है. ये क्या है? माइंड है. माणूस जसा विचार करतो तसाच होतो. शाहरुख खान का एक पिक्चर आया था सर, शाहरुख खान का एक पिक्चर था ओम शांति ओम. त्यामध्ये एक लाइन होता, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की. कहते हैं किसी चीज को दिल से मन से विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है. आप सबका शुक्रिया, आपने मेरी चाहत से मिला दिया. तुम्हाला काय व्हायचंय आज डिसाइड करा. नाही मी आता 5वी मध्ये, कोई बात नाही, 5वी में डिसाइड करो. नाही मी आता 3री मध्ये, काय हरकत नाही. सर मी आता 8वी मध्ये, मी आता 9वी मध्ये, मी 10वी मध्ये, काय हरकत नाही. तुम्ही डिसाइड करा. कारण माणूस जसा विचार करतो, अभी सुना ना हमने, इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचेगा वैसा बन जाएगा. कोई हरकत नहीं, कोई बात नहीं. नाही माझे वडील आहे ना वडेपाव विकतात, कोई बात नहीं. मेरे भी पिताजी वडेपाव बेचते. नाही सर आमचे पिताजी, आमचे वडील आहे ना रिक्षा चालवतात, कोई फरक नहीं पड़ता है. नहीं तुम्हाला माहित नाही म्हणजे आम्ही ना आमची परिस्थिती खूप वाईट है. अरे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की किताब पढ़ के देखना, आपको पता चलेगा. कोलंबिया में गए थे, वो बोल रहे थे, वकील साहब जो लाइब्रेरियन बोल रहे थे, अरे बाळा एवढा अभ्यास कशाला करतो, मरून जाईल. 21-21 घंटा पढ़ाई करता है, मर जाएगा. बोले नहीं साहब,
तुम्हारे पास बहुत सारे मौके हैं, मेरे पास एक ही मौका है। आपके पास बहुत सारे मौके हैं, मेरे पास इसी साल है 2024 के अंदर ये काम खत्म करने का। अभी घर पे जाने के बाद दो चीज आपके सामने रहेगा। घरी गेल्यावरती दोन वस्तू दिसणार, एक किताब दिखेगा, एक मोबाइल दिखेगा। पहले किसको हाथ लगाएंगे? मेरे लिए बोल रहे हैं किताब। और वास्तव में क्या करते हैं? प्रॅक्टिकली काय करतो आपण? प्रॅक्टिकली काय करतो? मोबाईल हात लावतो ना आसपासून हा तिथे कोणाकडे होता ना, हा बरोबर, चालू झालं। तुमच्या समोर नेहमी दोन ऑप्शन आहेत, या तो मोबाईल और या तो हेलो, या तो मोबाइल रहेगा और या तो किताब रहेगा। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या हाथ लगाना है। जिस चीज को आप भाव देंगे वही बन जाएंगे। अगर मोबाइल को हाथ लगाएंगे तो बस उनके जैसे ही बन जाएंगे। जिराफ बच्चा पैदा करने के बाद क्या करती है पता आपको? जिराफ माँ, जिराफ है ना, जिराफ की आई असते ना, वो बच्चा को जन्म देने के बाद क्या करती है? कौन बताएगा? वो लात से बहुत मारती है। लोगों बोलता था रे 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 कितनी निष्ठुर माँ है, कितना लात मार रही है अपने बच्चे को, इतना कोई मारता है क्या? लेकिन उसको मालूम है अगर मेरा बच्चा आज पैर पे खड़ा नहीं होएगा, टीचर को पता है आज हमारे स्टूडेंट पैर पे खड़े नहीं होंगे तो कल उसको कुछ भी काम करना पड़ेगा। वो जोमेटो वगैरह रहता ना, बाइक पे जाके देके आते हैं। आप में अभी प्रतिभा है, ठीक है, जिनको नहीं मिला मौका कोई बात नहीं, आप सब में अभी प्रतिभा है। आप चाहते तो आज किधर मजदूर का काम कर सकते थे ना, किधर रोड खोदने का काम, डांबर डालने का काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, ऊपर वाले ने आपको चुना है। एक हाथ में किताब और एक हाथ में टीचर का हाथ, बराबर। दूसरा है विचारों को सही लेके आइएगा। तीसरा शतरंज, शेवटचा पॉइंट, शतरंज कितने लोग खेलते हैं? शतरंज बुद्धिबळ किती लोग खेळतात? अरे बाप रे, एक जण, दोन जण, तीन जण, 4 5 6 7, चलो ठीक है। बुद्धिबळचा चेसचा एक नियम है, चेस। हाँ, अभी कौन बना वर्ल्ड चैंपियन? कौन बना है वर्ल्ड चैंपियन? हाँ, गुकेश भाई बने हमारे वर्ल्ड चैंपियन, भारत का नाम रोशन किया है। चेस का एक नियम है, वेरी गुड, धन्यवाद। चेस का एक नियम है, शतरंज का एक नियम है। मागे कौन कौन असतो? मागे राजा रहता है, वजीर रहता है, 2 घोड़े रहते हैं, 2 ऊंट रहता है और 2 हाथी रहता है, बरोबर। आणि पुढे रे बिचारे ते आपले म्हणजे सम्राट अशोक मधले शिकणारे विद्यार्थी बिचारे रे, सीधे साधे लोग रहते नहीं क्या? आगे बेचारे सैनिक रहते। लेकिन एक खतरनाक नियम है शतरंज का एक खतरनाक नियम है, खतरनाक नियम। आणि हे नियम आपल्याला माहित पाहिजे, प्रत्येक विद्यार्थ्याला, प्रत्येक लोकांना हे शतरंज बुद्धिबळचा हे नियम माहित पाहिजे। ताई, नियम काय माहित है का? पीछे वाले के पास पावर बहुत है। राजा का बेटा राजा, वजीर का बेटा वजीर, घोड़ा का बेटा घोड़ा, हाथी का बेटा हाथी। लेकिन जो सैनिक है ना, उसके पास एक पावर है। कौन सांगणार? वो सैनिक के पास एक पावर है। कौन सांगणार? बुद्धिबळ मध्ये किती लोकांनी हात वरती केला था? बुद्धिबळ मध्ये एक जबरदस्त पावर है। आज सम्राट अशोक विद्यालय में छोटा सा प्यारा है, छोटा सा सैनिक, पावर है। काय पावर है? या ताईनी सांगितलं। हा, बोला ताई, सर्वांसमोर बोला, सबके सामने बोलो। काय नाव काय ताई? हाँ, वैष्णवी के लिए तालियां होनी चाहिए। ये बच्ची ने बता दिया, लेकिन इसको खेल तक नहीं, इसको जीवन का सिद्धांत बनाना। ये लो बेटा, काय बोलले ताई? जे पुढे गेल्यानंतर मोठे होतात। यही सैनिक फक्त 6 खाने, किती खाने? 1 2 3 4 5 आणि 6 झाल्यानंतर वैष्णवीताई वो राजा को बोलता है चेक मेट, राजा को बोलता है। बस थोड़ा सा तुम्ही स्वतःला कंट्रोल करून ठेवा, अपने आप को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल करके रखिएगा। ये मोबाइल का लालच आते रहेगा। धन्यवाद ताई, बस हो गया। मोबाइल का लालच आते रहेगा, लोग बोलेगा चलो नया कौन सा वीरप्पन का पिक्चर है पुष्पा 2 देखने को जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। नेहमी तुमच्या समोर प्रभुलन येणार, पण त्याला लगेच तिथे कट करायचा आणि अभ्यास करायचा। कारण तेच बोलते ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ मारेगा साहब। ओके, जाता जाता एक शेवटचा स्टोरी।
आतापर्यंत काय शिकलो, कोण सांगणार? काय काय शिकलो आपण? पहिले काय करायचं? सर्वात पहिले एक हात मध्ये पुस्तक आणि एका हात मध्ये टीचर का हाथ। छोड़ेंगे कभी टीचर का हाथ? कभी मत छोड़ना साहब, वो छोड़ देंगे लेकिन आप पकड़ के रखना। वो चिल्लाएंगे, पकड़ के रखना। वो जिराफ के जैसा आपको लात मारेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि जिराफ लात इसलिए मारती है कि उसका बच्चा आगे जाना चाहिए। ये आपको अगर लात भी मारेंगे तो भी उसको आशीर्वाद समझना। क्लियर हो गया? दूसरा विचार, विचारों में क्रांती लेके आओ साहब। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नेहमी सांगायचं, मला डोक्यावरती घेऊन फिरू नका रो बाबानो, मला डोक्याचा आतमध्ये ठेवा, तेव्हाच क्रांती येणार। क्रांति उसी समय आएगी जब वो अंदर जाएंगे, जब वो अंदर जाएगा। मेरा जोश टॉक में आप स्पीच सुनना, सबसे पहले डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर की लाइन से सुरुवात किया है। 25 लाख लोकांनी त्या व्हिडिओला बघितला। टेडेक्स टॉक, जोश टॉक, गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड। कोणाला माहिती आहे गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड काय असतं? लंडन मधून ते येतात सर्टिफिकेट। मला त्यामध्ये जाण्यासाठी 5 वर्ष लागले। लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड कोणी नाव ऐकलं? लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड, लिम्का मध्ये जाण्यासाठी 12 वर्ष लागले। सोडायचं नाही साहेब, हात धरून ठेवायचं। एक हाथ में किताब और एक हाथ में टीचर का हाथ, छोड़ने का नहीं। दूसरा विचार नियम। तीसरा आज के बाद जब भी हम किसी से बात करते हैं तो आप में शालीनता होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। अगर ग्रेटिट्यूड नहीं रहेगा तो कितना भी बड़ा ऑफिसर होने दो, निकल जाएंगे। साहब पानसरे की बात करेंगे, आप देखिए कितना विनम्रता से, कितना टफ एग्जाम उन्होंने पास करके यहाँ तक आए, लेकिन उनका बात करने का तरीका देखने। आप देखना हमारे जो गुलाब सर है, गुलाब पाटिल सर है, ये पूरे जितने भी मुख्य अध्यापक के ये मेन लीडर है, लेकिन उनका बात करने का देखिए। हम लोग एक जगह पे साथ में, सर हमारे साथ में चीफ गेस्ट थे, एक जगह पे हम लोग साथ में थे। ये होना चाहिए ग्रैटिट्यूड। कल आपके सबसे पहला ग्रैटिट्यूड, सर्वात पहले धन्यवाद कोणाला द्यायचं? कोणाला द्यायचं सर्वात पहले धन्यवाद? अपने मम्मी डैडी को। वो फेंक सकते थे ना, मम्मी डैडी फेंक सकते थे अपने को किधर भी, अरे यार कैसा बच्चा पैदा हुआ है, इसको तो दांत भी नहीं है, बाल भी नहीं है, कैसा छोटा सा है, लेकिन कोई बात नहीं, धन्यवाद दीजिएगा। दूसरा अपने टीचर को, स्कूल को, हर एक चीज को धन्यवाद दीजिएगा। जितना आप धन्यवाद देंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर? मी काय एवढा कुठला हुशार विद्यार्थी नव्हता, पण माझ्याकडे एक गुण होता, नेहमी ग्रैटिट्यूड मध्ये रहा, नेहमी धन्यवाद सांगा, हर चीज को धन्यवाद दीजिएगा। मैं किसी का नाम लूंगा, आपको सिर्फ धन्यवाद बोलना है। क्या बोलेंगे? हाँ, मम्मी डैडी, टीचर, सम्राट अशोक विद्यालय, हर अपने मित्र, रिक्शा, खाना, पानी, हर चीज को धन्यवाद। डॉक्टर, हर चीज को धन्यवाद दीजिएगा। देखिए लाइफ में आप बहुत आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से, मन की गहराइयों से। थैंक यू वेरी मच।